हाय गाइस, जावा स्क्रिप्ट की इस प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर अपनी जावा स्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से रन कर सकते हैं हम कोड को ब्राउज़र के अंदर। एंड सेकंड वन, इंस्टॉल कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड को किस तरीके से हम इंस्टॉल करेंगे। एंड उसके बाद हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे हेलो वर्ल्ड। ज़्यादातर लोग अपना फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड ही बनाते हैं। एंड इसके बाद हम बताएंगे कि आपको किस तरीके से HTML फाइल को हम जावा स्क्रिप्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब HTML के अंदर हम अपनी जावा स्क्रिप्ट फाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद रन करके दिखाएंगे कोड को, और एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी होगा जो आपके आगे चल के काम में भी आएगा। पहले हम यहाँ पर अपना ये ब्राउज़र खोल लेते हैं। यहाँ पर ब्राउज़र हमने खोला। ब्राउज़र खोलने के बाद हम यहाँ पर जैसे मान लिया इंस्पेक्ट में जाएंगे। इंस्पेक्ट राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट आ जाएगा। इसके अंदर वेबसाइट की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब पूरी तो नहीं होती है सारी की सारी, लेकिन किस तरीके से एलिमेंट कौन सा कहाँ पर अलाइन है वो सब होता है। तो यहाँ पर हम HTML के सारे एलिमेंट देख सकते हैं। और यहाँ पर कंसोल होता है जिसके अंदर प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट कोई भी करेंगे, कैलकुलेशन कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर शो हो जाएगा। कोई मान लिया हमने कोई API कॉल की, तो उसका जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह होंगे वो सब इसमें शो हो जाएंगे। सोर्सेज, नेटवर्क, परफॉर्मेंस, मेमोरी, एप्लीकेशन, ये सारे आपको आने वाले लेक्चरों में हल्के हल्के सब पढ़ाया जाएगा। फ़िलहाल आपको यहाँ पर कंसोल के अंदर दिखाते हैं कि किस तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे मान लिया 2+2, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली ऐड करके 4 कर देगा, एग्जीक्यूट हो गया। क्योंकि जावा स्क्रिप्ट एक ब्राउज़र वाली लैंग्वेज है, ब्राउज़र। इसलिए हम यहाँ पर मान लिया अलर्ट लिखते हैं, तो अलर्ट के अंदर हम हेलो बर्ड लिखेंगे, तो ये भी इसमें आउटपुट दे देगा कि हेलो बर्ड, जो कि एक पॉपअप निकल के आ जाएगा जिसमें लिखा होगा हेलो बर्ड। ब्राउज़र में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन मीन्स कंसोल के अंदर हमें आउटपुट मिल जाती है। कोई भी आउटपुट चाहिए किसी भी तरह की, तो वो हमें ब्राउज़र में कोई एरर है, कोई एरर आई है, मान लिया एग्जीक्यूट होने पे जावा स्क्रिप्ट में कोई भी एरर आई है, तो वो भी यहाँ पे शो हो जाएगी। और हम उसके अकॉर्डिंग उसे यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं अपने कोड के अंदर चेंज करके। और यहाँ पर इस ब्राउज़र के अंदर मान लिया हमें कोई भी रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी है, तो यहाँ पर सारे डिवाइस के बारे में दिया होगा। जैसे मान लिया मोबाइल के लिए, टैबलेट के लिए, लैपटॉप के लिए, लैपटॉप कोई लार्ज साइज़ में लैपटॉप है तो उसके लिए, और यहाँ पर डेस्कटॉप प्लेयर्स के लिए भी। इसके बाद आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से हम विजुअल स्टूडियो कोड को हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे, और उसके अंदर हम अपना जावा स्क्रिप्ट का पहला प्रोग्राम बनाएंगे। देखते रहिए। यहाँ पर हमने न्यू टैब ओपन किया जिसके अंदर हम लिखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। ये विजुअल स्टूडियो कोड का ऑफिशियल साइट है जिसमें हम जाकर यहाँ पर हम अपने सिस्टम के लिए विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली लिंक दिया हुआ है, ये यहाँ पर आकर आप डाउनलोड कर सकते हो। इस पर जस्ट क्लिक कीजिए और डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुका है विजुअल स्टूडियो कोड। इस पर हम जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारा लाइसेंस एग्रीमेंट के बारे में विजुअल स्टूडियो कोड के दिया होगा, जिसमें हम एक्सेप्ट करके सारा एग्रीमेंट को पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद एक्सेप्ट करके नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट। एंड इसके बाद इंस्टॉल हो जाएगा आपका। ये इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, इसलिए मैं आगे वीडियो को बढ़ाना चाहूँगा और डायरेक्ट आपको दिखाता हूँ कि ये इंस्टॉल हो चुका है सिस्टम में। अब जैसे ये इंस्टॉल हो गया, तो मान लिया हम कोई भी एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने वैसे एक फ़ोल्डर बना रखा है ट्यूटोरियल, लेकिन मैं दूसरा फ़ोल्डर आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ। ट्यूटोरियल 1,
तो इसके अंदर जैसे हमने कोई भी इस फोल्डर को ओपन कर लेंगे और राइट क्लिक करके टर्मिनल के अंदर हम यहाँ पे कोड डॉट जैसे ही लगाएंगे, ये यहाँ पे फाइल का पाथ दिया हुआ है जो फाइल है, तो ये इस फाइल को उसमें विजुअल स्टूडियो कोड में खोल देगा, ओपन कर देगा। अब ये यहाँ पर ओपन हो चुका है विजुअल स्टूडियो कोड। अब यहाँ पर हम इसके अंदर पहली फ़ाइल अपना फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे। पहले तो हम वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले हमें HTML फ़ाइल मेन बनाना है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट .html नेम से एक फ़ाइल बना लेंगे, जिसके अंदर हम HTML का कोड लिखेंगे और यहाँ पर बॉडी के अंदर हम लिखेंगे अपनी जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट टैग को, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का जो भी मतलब कोड होता है वो हम स्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं। इसके अंदर मान लिया हम कोई भी कोड लिख रहे हैं, जैसे अगर हमने कोई अलर्ट भी दे दिया है तो वो ब्राउज़र में शो हो जाएगा अलर्ट। यहाँ पे हमने दिया हेलो बर्ड, तो ये ब्राउज़र में शो हो जाएगा। अब इसके बाद ये तो हमने यहाँ पर स्क्रिप्ट लिख दिया, इसके बाद हम इस यहाँ पर फाइल में आकर फोल्डर में आके जैसे ही हम यहाँ पर HTML फाइल को ओपन करेंगे तो उसमें पॉपअप आ जाएगा, जो कि हमने एक अलर्ट दिया था हेलो बर्ड के नाम से, वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अब जैसे हमने HTML का जो भी कोड है वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, मतलब जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड है सब लिख सकते हैं इसके अंदर, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथी फाइल हो जाएगी। HTML का कोड भी हो गया और जावास्क्रिप्ट का हो गया, तो बहुत ज़्यादा लेंथी फाइल हो जाएगी। इसलिए इसके लिए हमारे पास अनदर सॉल्यूशन ये रहता है कि इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम एक सोर्स दे देंगे, मतलब हम जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को हम HTML से कनेक्ट कर रहे हैं, ताकि हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी चेंजेस करेंगे वो HTML फाइल के अंदर वो कनेक्ट हो जाएगा और वो ब्राउज़र में शो हो जाएगा। इसलिए जैसे हमने यहाँ पर src सोर्स दे दिया, मान लिया इस फाइल का हमने नाम रखा first.js, ये फ़ाइल हो गई। और हम यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे first.js के नाम से। अब ये first.js जावास्क्रिप्ट की एक फ़ाइल बन गई है, इसके अंदर हम जितना चाहें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने इसे कनेक्ट कर लिया है HTML के साथ में। मान लिया अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पर हमने लिखा है अलर्ट, अलर्ट में हमने हेलो बर्ड दिया अलर्ट में। अब ये उसके अंदर कनेक्ट हो चुकी है। अब हम जब भी जो हमारा कोड था इसे रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर वो पॉपअप अलर्ट शो हो जाएगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट से को HTML से हमने कनेक्ट कर लिया है। इसी तरीके से हम बहुत सारी फ़ाइल बनाते जाएंगे और सारा का सारा कोड हम इसमें जावास्क्रिप्ट में लिखते जाएंगे, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में लिखते जाएंगे। ओके, यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, प्रोग्राम किसी भी जगह। मान लिया हम यहाँ पर कोई अगर एडिशन वगैरह भी करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वो सब आपको HTML की फ़ाइल में शो हो जाएगा। यहाँ पर हमने देखा कि हम किस तरीके से रन कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के कोड को ब्राउज़र के अंदर, किस तरीके से हम एडिटर को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में, और हमने फर्स्ट प्रोग्राम बनाया जावास्क्रिप्ट का जो कि हेलो बर्ड था। उसके बाद हमने आपको बताया किस तरीके से HTML के अंदर हम जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट कर सकते हैं, उस कोड को कैसे रन कर सकते हैं। अब इंटरव्यू क्वेश्चन में यही क्वेश्चन रहता है कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि हम किस तरीके से HTML को के अंदर जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट कर सकते हैं ताकि वो उस वेब पेज में शो हो जाए। ये क्वेश्चन या इस सीरीज का जो ये पहला लेक्चर है
इसके अंदर से तो आपको यही पूछ सकते हैं, मतलब जो यही पूछ सकते हैं किस तरीके से हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। और थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।